नमस्कार। पटना पुलिस ने पटना के फुलवारीशरीफ से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बताते चले कि इन लोगों ने एक साजिश के तहत एक एजेंडा तैयार की थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 2047 तक भारत को कैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे, जिस दरमियान इन लोगों ने यह भी चार्ट तैयार किया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया जाए, और इसमें कुल मिलाकर 26 लोग शामिल थे। इसमें मार्शल आर्ट क्लास के नाम पर इसके पीठ पीछे ट्रेनिंग की जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है, जिसमें आतंकी गतिविधियों को लगातार उसके लिए ट्रेंड की जा रही है। लोगों को यह भरा जा रहा है दिमाग में, जो भी मुस्लिम संगठन के लोग हैं उन्हें ये पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देना है। और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है ये फुलवारीशरीफ, पटना के फुलवारीशरीफ में इस पर काम हो रहा था, और इसमें ये पूरे मिशन को अंजाम देने की तैयारियां भी चल रही थी। आपको बताते चले कि इन 2 लोगों के पास से जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया कि पुलिस को कहीं से क्लू मिला था कि ऐसी ऐसी गतिविधियों को अंजाम दी जा रही है पटना के फुलवारीशरीफ में, जिसमें मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर शामिल है। साथ ही इसमें 26 लोग और शामिल हैं, जिसके क्लू पर पुलिस ने छापेमारी कर इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जहां से इस पूरे मामले का पुलिस उद्भेदन करने वाली है। पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पटना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आतंकियों के निशाने पर थे। इसके लिए 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी, और इन लोगों ने नुपुर शर्मा समेत इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले की लिस्ट तैयार की थी। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती की तरफ बदला लेने की प्लानिंग थी। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। अतहर ने पुलिस को बताया कि इस मुहिम में 26 लोग शामिल थे, जिनकी पटना में ट्रेनिंग चल रही थी। सभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई से जुड़े थे। इन दोनों की सूचना पर गुरुवार को फुलवारीशरीफ के रहने वाले अरमान मलिक को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। अरमान भी पीएफआई की मीटिंग में शामिल होता था। तीनों संदिग्धों से अभी पूछताछ चल रही है। वहीं कुल 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम के डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। पुलिस के हाथ लगे 7 पेज के डॉक्यूमेंट में पूरी प्लानिंग का जिक्र है। बताया गया है कि पटना के फुलवारीशरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया था। इसमें बिहार के बाहर के लोग भी आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से एक दिन पहले यानी कि 11 जुलाई की शाम को आईबी ने इनपुट पर पुलिस ने नया टोला में छापेमारी कर जलालुद्दीन और गुलिस्ता मोहल्ला स्थित घर से अतहर को पकड़ा था। इनके बैंक अकाउंट से 80 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मिला। 2047 पर काम कर रहे थे ये लोग, और ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ईडी अब इन्हें फंडिंग करने वालों की जांच करेगी। गिरफ्तार आतंकी में से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा जलालुद्दीन और दूसरा उसका साथी अतहर परवेज है। इन दोनों पर आरोप है कि मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। दोनों पर धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी गतिविधि करने का भी आरोप है। एएसपी ने यह भी बताया कि 2001, 2003 और 2013 में आतंकी गतिविधियों में हुई सभी की गिरफ्तारी में अतहर बेलर है, और पुलिस ने इसका सत्यापन कर लिया है। 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट के नाम पर बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए युवकों को ट्रेनिंग दी गई। साजिश थी कि भारत को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाना है। पुलिस ने इनके ठिकानों से कई आपत्तिजनक बैनर, पंपलेट, वीडियो समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं 11 जुलाई से दोनों से पूछताछ की जा रही थी। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार को दोनों को मीडिया के सामने पेश किया। एएसपी ने बताया कि अतहर के विभिन्न बैंक में से 3 अकाउंट है। इसमें 83 लाख रुपए जमा है। पुलिस का कहना है कि तीनों अकाउंट्स को फ्रीज कराया जाएगा। गिरफ्तार मोहम्मद जलालुद्दीन प्रतिबंधित आतंकी संगठन का एक्टिव सदस्य रहा है। अब यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का भी एक्टिव मेंबर है। पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि पीएफआई से सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इन्हें जोड़कर एक गुप्त संगठन तैयार किया जा रहा है। इस गुप्त संगठन के जिम्मे एक बड़ा टारगेट दिया गया है।